हेलो स्टूडेंट, तो मैं स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से। हमारा 5वां क्वेश्चन है आज का। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए, तो बहुत ही आसानी से हम इसको करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक चित्र मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो ये एक घन की आकृति है। जैसा कि क्वेश्चन में कहा, एक घनाकार ब्लॉक है, तो हमने ये घनाकार ब्लॉक बना लिया। इसके अंदर की ओर काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अर्धगोलाकार जो है, ये अर्धगोले का आकार का क्या एक गड्ढा बना लिया है। और अर्धगोले का जो व्यास है घन के एक किनारे के बराबर है, मतलब इसकी भुजा के बराबर। ये हमें नहीं दिया गया है भुजा की क्या माप है। यदि क्या माप है ये नहीं पता है तो हम यहाँ इनको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, क्योंकि भुजा कितनी होती है, ए होती है। ठीक है, तो ये भी ए हो जाएगी हमारी, यहाँ पर ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी। कोई जितनी भी भुजाएं वो सभी क्या हो जाएंगी, ए हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, प्रश्न में कहा गया है, सबसे पहले देखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास कितना हो सकता है इस गोले का? तो इस गोले का अधिकतम व्यास होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकतम व्यास जो जा रहा है वो इस घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर जा रहा है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हल। अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना होगा? तो ये बराबर होगा किसके, घनाकार ब्लॉक की भुजा। तो देखिए, जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो किसकी बराबर होगा? ये घनाकार ब्लॉक की भुजा के बराबर होगा। ठीक है, तो जितनी ये भुजा है उतना ही तो इसका क्या होगा, इसका ये व्यास हो जाएगा। ठीक है, जो इसकी भुजा है वो इस अर्धगोले का व्यास होगा। तो ये भुजा कितनी दी गई है, वो हमने कितनी मानी है, ए। ठीक है, तो यदि आप चाहें तो यहाँ ऊपर लिख भी सकते हैं कि अर्धगोले की जो यहाँ पर हम मान लेंगे कि घनाकार ब्लॉक की भुजा जो है वो कितनी है, ए है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं अर्धगोले की त्रिज्या। यदि व्यास ए है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो अर्धगोले की त्रिज्या मतलब होता है आर। आर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी व्यास का आधा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a/2। ये क्या हो जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सॉरी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये जो ठोस है बचा हुआ है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या, जो शेष ठोस बचा हुआ है ना इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, तो ये हम देख लेते हैं, यहाँ नीचे से लिख देंगे। ये हो जाएगा घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाकार जो ब्लॉक है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, उसमें हम प्लस करेंगे ये जो अर्धगोला है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, देखिए ये अर्धगोला तो है लेकिन एक ऊपर क्या बन रहा है,
एक वृत्त भी बन रहा है, तो ये जो वृत्त, ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्र, तो इतना हमें माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ये अर्धगोला है, लेकिन जो ऊपर का फेस है वो क्या है, एक वृत्त के समान है, इसलिए हम इस वृत्त को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलिए इसका क्या हो जाएगा, हमारा घनाकार ब्लॉक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कितने, तो इसमें आप देखेंगे कि ये हो जाएगा आपका 6a²। घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6a², 6a वर्ग, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr वर्ग, 2πr वर्ग। अब इसके बाद माइनस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल वो होता है πr वर्ग। अब हम देखते हैं इसके लिए, तो 6a वर्ग प्लस, देखिए ये 2πr है, इसमें से एक πr माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, πr वर्ग। अब हमारे लिए r की वैल्यू दी गई है 6a वर्ग धन पाई, r का मान कितना है, r का मान है a/2, तो हम रख देंगे और वर्ग लगा देंगे। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6a वर्ग धन ये कितना हो जाएगा, a वर्ग π/4। देखिए a का a वर्ग हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से a वर्ग हमने कॉमन ले लिया, तो a वर्ग कॉमन लिया तो क्या बचा, 6 धन π/4, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम लिख देंगे अतः इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 + π/4 a वर्ग है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करना है। यदि आपको लगता है कि इसमें मेहनत की गई है तो आपको लाइक करना है। यदि आपको नहीं लगता है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी मत लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।